नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। उसमें 10 बड़े फैसले विभिन्न वर्गों के लिए लिए गए हैं। उनकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में 5 बड़ी सुविधाएं शिवराज सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है, उनके बारे में भी बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक जो संपन्न हुई, उसमें कोरोना महामारी को देखते हुए पहला निर्णय ये लिया गया कि प्रदेश के ऐसे नगरीय निकाय जिनकी समय अवधि समाप्त हो चुकी थी, उनमें प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में वे सभी निर्वाचित सदस्य रहेंगे जो कि पहले की निकाय में सदस्य थे और अयोग्य घोषित नहीं हुए हैं, यानी कि जो पहले अध्यक्ष थे, महापौर थे, वही बने रहेंगे। यह समिति 1 साल तक या फिर इस निर्णय का निर्वाचन होने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक कार्य करेगी। प्रशासकीय समिति की अध्यक्षता संबंधित नगरीय निकाय का मेयर या फिर अध्यक्ष करेगा। प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के अधिकारों के बारे में राज्य शासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। बैठक में 23 मार्च 2020 से लेकर अभी तक जितने भी निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं, उनसे मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया। तो अभी तक कौन कौन से निर्णय लिए हैं, सभी का सार इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें निर्धन, कमजोर वर्गों और श्रमिकों के लिए जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उनकी। बैठक में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि का भुगतान 2 माह के एडवांस में किए जाने का निर्णय लिया है। बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 46 लाख हितग्राहियों के खातों में 2 माह की पेंशन राशि लगभग 562 करोड़ रुपए एडवांस जमा कराई गई है। सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत 8,85,000 मजदूरों के खातों में प्रारंभ में 1,000 रुपये की सहायता राशि और बाद में 1,000 रुपये की राशि एक्स्ट्रा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासकीय मद में उपलब्ध राशि का उपयोग लोगों के भोजन, आश्रम की व्यवस्था के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य निराश्रितों एवं असहायों के भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो कि अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये भेजने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जिले के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए 2 करोड़ रुपये तथा अन्य आकस्मिक व्यवस्थाओं के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के कारण फंसे अन्य 22 राज्यों के 7,000 प्रवासी श्रमिकों को भी उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति मजदूर 1,000 रुपये सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के बाहर मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, उनको तो सहायता मिलेगी ही, लेकिन जो अन्य राज्यों के मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनको भी यह सहायता मुहैया कराई जाएगी। यह बड़ा निर्णय लिया गया है। मेडिकल संबंधी प्रमुख निर्णयों की बात करें तो राज्य शासन द्वारा कोविड योद्धा कल्याण योजना 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कर्तव्य के दौरान उसमें तैनात अधिकारी या कर्मचारी की संक्रामकता के कारण यदि मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इससे वे सभी अधिकारी या कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिन्हें कि भारत शासन की बीमा नीति के लाभ की पात्रता भी नहीं बनती हो। कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला कलेक्टर्स विधायक निधि की राशि का उपयोग कोरोना टेस्टिंग किट्स, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, फेस मास्क, ग्लव्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर इन सभी चिकित्सा उपकरणों को क्रय करने में कर सकेंगे, लेकिन विधायक की सहमति उसमें लेनी जरूरी होगी। प्रदेश के 22 जिलों में जिला खनिज निधि में प्रतिवर्ष एकत्र होने वाली 500 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा होती है। राज्य शासन ने इस संबंध में निर्णय लिया है कि इसका 1/3 अर्थात 30% राशि को इन्हीं जिलों में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण एवं बचाव के लिए दवाएं, बेड्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि आवश्यक कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को प्राप्त 14वें वित्त आयोग की राशि का 2.5% सैनिटाइजर एवं मास्क की खरीदी पर व्यय किए जाने संबंधी निर्देश भी प्रसारित किए गए हैं। प्रदेश के 26 कोरोना प्रभावित जिलों की नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण तथा
समन्वय के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। प्रदेश में सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने का निर्णय लेकर इस दिशा में सघन प्रयास किए गए हैं, जिसकी बदौलत प्रदेश में मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब्स की संख्या 4 से बढ़ाकर 11 तक पहुंच गई है और टेस्टिंग क्षमता प्रतिदिन लगभग 200 टेस्ट से बढ़कर 1800 टेस्ट प्रतिदिन हो गई है। टेस्टिंग शीघ्र कराने के उद्देश्य से निरंतर सैंपल स्टेट प्लान से दिल्ली भी भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में त्वरित निर्णय लेकर किए गए युद्ध स्तर के प्रयासों से अब लॉजिस्टिक्स के मामले में भी प्रदेश की स्थिति संतोषजनक है। वर्तमान में प्रदेश में पीपीई किट्स यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, N95 मास्क, 3 लेयर मास्क, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टेबलेट यानी कि गोलियां और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बात करें शिक्षा के क्षेत्र के लिए कौन से बड़े निर्णय लिए गए हैं, तो प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 60,81,000 और प्रदेश की शासकीय माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 26,68,000 विद्यार्थियों के खाते में मध्याह्न भोजन योजना की राशि जमा करने का निर्णय लिया गया। इन छात्रों तथा 2 लाख रसोइयों के खातों में लगभग 165 करोड़ की राशि जमा कराई गई है। प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 कर दी गई है। छात्रवृत्ति योजना के तहत 430 करोड़ की राशि मिशन 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में जमा कराई गई है। कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष जनरल प्रमोशन दे दिया गया है और प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लॉकडाउन अवधि तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते स्कूल एवं कॉलेज बंद होने के फलस्वरूप सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यमों से अध्ययन एवं अध्यापन कार्य किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। सार्वजनिक वितरण संबंधी जो निर्णय लिए गए उसकी बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 महीने का राशन निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 4 बड़े संभागीय मुख्यालयों के लिए 10,000 क्विंटल, शेष 6 संभागीय मुख्यालयों के लिए 7,500 क्विंटल तथा शेष सभी जिलों के लिए खाद्यान्न उठाव की अधिकतम सीमा 2,000 क्विंटल स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी हितग्राहियों को मई 2020 तक के राशन का अग्रिम प्रदाय मार्च 2020 में ही करवाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 1,16,00,000 परिवारों को 7,71,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। क्या आपको भी अभी तक इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न मिला है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और नहीं मिला है तो 181 पर आप शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। तुरंत आपकी शिकायत का समाधान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाएगा। बात करें किसानों के हित में लिए गए बड़े निर्णयों की, किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा का लाभ देने के लिए मार्च माह में ही बीमा कंपनियों को 2,200 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अब शीघ्र ही प्रदेश के 15 लाख किसानों को 2,900 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी। आपको बता दें लगभग 20-25 हज़ार एवरेज के हिसाब से हम बात करें तो 20-25 हज़ार रुपये हर एक किसान को इस योजना के तहत मिलने वाले हैं। वही बात करें जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना की तो उसको अब भूल जाइए। जिनका ऋण माफ़ हो चुका है उनको बहुत बहुत इसके लिए कांग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ है वह अब इस राशि से ही संतोष प्राप्त करें, क्योंकि यदि कर्ज माफ़ शिवराज सरकार को करना ही होता तो वह चुनाव से पहले ही घोषणा कर देते और अब जो सरकार शिवराज ने बनाई है उसके बजाय तभी इनकी सरकार निश्चित तौर पर बन जाती, क्योंकि आप जानते ही है कमलनाथ यदि सरकार में आए थे तो एकमात्र कारण था किसान कर्ज माफ़ी। हाँ, यदि आप दबाव बना सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन कैंपेन चला सकते हैं, कोई संगठन बना के मांग रख सकते हैं, तो हो सकता है कि अन्य किसानों का भी कर्ज माफ़ हो जाए। इसके लिए कुछ बड़े फैक्ट जो हैं वह आप रख सकते हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से अलग हुए और सरकार इन्होंने गिराई तो 2 बड़े मुद्दे रखे थे, एक तो किसान कर्ज माफ़ी का और दूसरा बड़ा मुद्दा रखा था अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का। अब जब शिवराज सरकार का हिस्सा है ज्योतिरादित्य सिंधिया तो निश्चित तौर पर इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों की मांग को सरकार के समक्ष रखे और उसे मनवाए, नहीं तो फिर निश्चित तौर पर जनता में एक संदेश जाएगा
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों के हित में नहीं बल्कि खुद के हित में, अपनी जेब भरने के लिए और अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया था, न कि प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा एक और बड़ा तथ्य यह है कि आधे किसानों की कर्ज माफ़ी हो चुकी है और आधे की नहीं हुई है, इसलिए जो बचे हुए किसान हैं उनके साथ अन्याय होगा यदि शेष किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता है। इसलिए भी शिवराज सरकार को निश्चित तौर पर इस बारे में सोचना चाहिए, और यदि यह निर्णय और शिवराज सरकार ले लेती है तो निश्चित तौर पर अगले 10-15 साल के लिए शिवराज जो हैं मुख्यमंत्री बनने से इनको कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। किसानों को इस साल भी शून्य ब्याज दर पर ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर जो फसल ऋण वर्ष 2018-19 में दिया गया था, उसके भुगतान की अंतिम तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दी गई है। यदि फिर भी आप नहीं चुका पाते तो फिर 14% ब्याज इसमें आपको भरना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप टाइम से इसको चुकता कर दें और ज़्यादा पेंडिंग न रखें। बात करें गेहूं खरीदी के संबंध में जो बड़े निर्णय लिए गए हैं उसकी, तो प्रदेश में गत 15 अप्रैल 2020 से रबी उपार्जन कार्य शुरू कर दिया गया है। किसानों को 3 प्रकार से अपनी फसल बेचने की सुविधा दी गई है। पहले उपार्जन केंद्र से, दूसरी मंडी द्वारा अधिकृत प्राइवेट खरीद केंद्रों से, और तीसरी मंडी में पंजीकृत व्यापारी को सौदा पत्रक के माध्यम से ग्राम स्तर पर प्रदेश में विगत वर्ष कुल 3511 उपार्जन केंद्र संचालित थे। इस वर्ष 4000 से भी अधिक उपार्जन केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उपार्जन केंद्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में तेंदुपत्ता तुड़ाई का कार्य 25 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है और तेंदुपत्ता की क्रय दर इस बार 2500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार हर्रा, बेहड़ा, महुआ, ये जो लघु अनुपज है, इनको क्रय करने के लिए भी दरें यानी कि रेट जारी कर दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति और वितरण के संबंध में जो बड़ा निर्णय लिया गया है इसकी बात करें तो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली का बिल भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मई की गई है। इस तिथि तक भुगतान पर किसी प्रकार का विलंब शुल्क या फिर अधिभार देय नहीं होगा। इसी प्रकार कृषि उपभोक्ताओं जिनके बिलों का भुगतान अप्रैल में होना था, वे अब बिना विलंब शुल्क या फिर सरचार्ज के अपने बिलों का भुगतान माह मई 2020 तक कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो निर्णय लिया गया है अमले की सुरक्षा के लिए, उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश के कोरोना नियंत्रण कार्य में लगे शेष सभी कर्मियों के लिए भी अनहोनी हो जाने पर राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का बीमा कवच प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के पॉजिटिव मरीज के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये प्रति माह की विशेष प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसी प्रकार यदि किसी भी विभाग का कर्मी कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्य करते हुए कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसे 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कोविड शब्द आपको समझ में ना आता हो, तो यह भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। यहाँ पर को का मतलब होता है कोरोना, वी आई जो है कोविड, तो वी का मतलब होता है वायरस, वी आई का मतलब होता है वायरस, और डी का मतलब होता है डिसीज यानी कि महामारी। तो कोविड जो है कोरोना वायरस महामारी का ही संक्षिप्त रूप है, और 19 इसके लिए, इसके आगे 19 जो लगाया जाता है वो इसलिए लगा जाता है क्योंकि 2019 में इसकी पहचान की गई थी। चलिए आगे और निर्णय देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा शासकीय अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में कार्यरत उन सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जिनके द्वारा कोविड अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीज की चिकित्सा या देखभाल की जा रही है, उन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इंदौर में जूनी इंदौर के थाना प्रभारी श्री देवेंद्र चंद्रवंशी का कोरोना के संक्रमण से लड़ते हुए निधन होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री चंद्रवंशी के परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख की राशि, श्री चंद्रवंशी की पत्नी श्रीमती सुषमा चंद्रवंशी को पुलिस उप निरीक्षक के रूप में सरकारी नौकरी तथा परिवार को श्री चंद्रवंशी के मरणोपरांत असाधारण पेंशन दी जाएगी।
वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक और उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकीय अमले एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों को कर्मवीर सम्मान दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण निर्णय, कोरोना से लड़ने के लिए जो बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो निर्णय लिए गए हैं उसकी बात करें तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राज्य में गरीबों और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की जो जन कल्याण संबल योजना थी उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का फिर से निर्णय लिया गया है। योजना के प्रावधानों पर पुनर्विचार कर शीघ्र इसे और भी व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। संबल योजना में राज्य के करीब 1.5 करोड़ निर्धन श्रमिक फिलहाल शामिल हैं। यह थे दोस्तों मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि शिवराज सरकार की मंत्रिपरिषद ने लिए हैं। सभी बड़े निर्णय इसमें मैंने शामिल किए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच पाए। अब बात करते हैं कौन कौन सी सुविधाएं सरकार ने बंद की है उनके बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो MP किसान ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फसल की स्वघोषणा दावा आपत्ति करने का मौका मिल जाएगा, गिरदावरी की जानकारी मिल जाएगी, ई उपार्जन पंजीयन की जानकारी मिल जाएगी, पंजीयन भी इसी से हो जाएगा। PM किसान योजना के बारे में पूरे गांव की लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह जानकारी आप समग्र ID से भी देख सकते हैं और खसरा नंबर के जरिए भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको जिला चयन करना होगा, तहसील चयन करनी होगी, उसके बाद में हल्का नंबर चुनना होगा, ग्राम चुनना होगा और उसके बाद में पूरी जानकारी आपकी ज़िले की, तहसील की और ग्राम की आ जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली इसे करके भी बता देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने कोई सा भी ग्राम चुन लिया, उसके बाद में खाता खसरा नंबर, इसमें नाम भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप खसरा नंबर सीधा सीधा डाल के अपने गांव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टाइप भी यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए मैं आपको एक चेक करके बता ही देता हूँ एक किसान के बारे में, किसी के भी बारे में, तो इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जानकारी मिलती है 100%। देखिए राम सागर सिंह जी के बारे में जानकारी हम चेक करते हैं। ये थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम की वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये देखिए हमने किसी भी किसान का खसरा नंबर सेलेक्ट किया और उसके बारे में PM किसान योजना की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। क्या आप पात्र है नहीं है, क्या आपका पोर्टल में नाम भेज दिया गया है, आधार नंबर, समग्र ID, ये सब कुछ, IFSC कोड, ये सब कुछ सही सही भरा है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको MP किसान ऐप के जरिए मिल जाएगी। अब मैं जो कह रहा था आपको कि एक जो बड़ी योजना थी, बड़ी सुविधा थी, वह बंद की गई है। यह ऐसी सुविधा है जिसका कि सरकार को कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर NCDX के जो भाव है वह लाइव दिखाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं 18 मार्च 2020 की स्थिति में यहाँ पर लाइव भाव थे। हर सेकंड हर मिनट की यहाँ पर फसलों के भाव की जानकारी थी जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी थी। लेकिन जब से शिवराज सरकार आई है, कमलनाथ सरकार गई है, आप जानते हैं 18 मार्च के बाद ही स्थिति डावाडोल हो गई थी कमलनाथ सरकार की। तो इस ओर में शिवराज जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह जो मंडी भाव यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा था MP किसान ऐप पर, यह ज़रूर उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसान अपडेट हो सके मंडी भाव से। एक और जो बड़ी सुविधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बंद कर दी गई है या फिर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो है रोजगार और निर्माण पेपर। जी हाँ दोस्तों, यह रोजगार और निर्माण पेपर जो था पिछली सरकार में यानी कि कमलनाथ सरकार में बहुत ही अप टू डेट मिल रहा था। हर शनिवार या रविवार को अपडेट हो जाता था। इससे सभी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को तुरंत मिल जाती थी। साथ ही में जो बेरोजगार युवक है उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। लेकिन हम ई रोजगार और निर्माण पे मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पे फिलहाल जाएंगे तो यह अपडेट नहीं हो रहा है। वही कमलनाथ शिवराज सरकार जब से आई है तब से यह अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ यह सुविधा आप चालू करवाएं, क्योंकि बेरोजगारों को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को इससे काफ़ी
सरकारी योजनाओं की जानकारी लेटेस्ट मिल पाती है और इसके लिए कोई पैसा भी सरकार का नहीं लग रहा है। इसके अलावा एक और सुविधा यही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जा रही थी, वो ये थी कि यहाँ पर डेली न्यूज़ का ये सेक्शन था ई कॉर्नर, जहाँ पर कि ई न्यूज़लेटर दिया जा रहा था, यह भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। और ई मैगज़ीन दी जा रही थी ई कॉर्नर में, यह भी फ़िलहाल बंद हो गई है। तो एक ऐसी सुविधा ये है जिससे काफ़ी फ़ायदा बेरोज़गारों को, शिक्षित बेरोज़गारों को मिलता है और भी लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। तो प्लीज़ इन सुविधाओं को ज़रूर चालू करवाएं। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अन्य कोई आपका प्रश्न हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सुझाव आपके हो तो वह भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें और इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।